वेलकम बैक बच्चों। 9th क्लास का हम चैप्टर 13 कर रहे थे। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है और सेकंड एक्सरसाइज मैं करवा चुका हूं। अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज थर्ड देखेंगे। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर जो है दिया हुआ है एक कोन का और वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप समझ सकते हैं। रेडियस इसका क्या होगा? रेडियस होगा 10.5 अपॉन 2। व्हाट इज दैट? 5.25 सेंटीमीटर। अगर नहीं भी आप रेडियस निकालेंगे तब भी आपका हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। चलते हैं थोड़ा सा आगे। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसका स्लांट हाइट जो है वो क्या है? इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपको क्या बोलना है? कहता फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये कोन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो क्या है? पाई आर एल। आर हमें पता है, एल हमें पता है। आप सिर्फ पुट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। पाई की, आर की वैल्यू क्या है जी? आर की वैल्यू है 5.25 और एल की वैल्यू है 10। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है और एरिया स्क्वायर में निकाला जाता है। ठीक है जी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? स्लांट हाइट दी है 21 मीटर और इसके अलावा डायमीटर भी दिया हुआ है। क्या है डायमीटर? वो देख लीजिए। डायमीटर जो है इट इज 24 मीटर। डायमीटर है 24 मीटर और आपको क्या निकालने की बात कही गई है? यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूले तो आप ऊपर आई बटन है वो दबाएंगे तो आपको वहां फॉर्मूले वाला वीडियो मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज पाई आर प्लस एल। ठीक है जी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। पाई की, आर की वैल्यू तो आपको पता है इट इज 24/2 दैट इज 12। ओके, 24/2 हो गया 12 प्लस एल की वैल्यू आपको 21 गिवन है। आप इनको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये हिंट की तरह ही मैं दे रहा हूं। आप खुद करिए और कोशिश कीजिए अच्छे से सॉल्व करने की। चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है और क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया कोन का दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज पाई आर एल। तो पाई आर एल हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपको एक और चीज गिवन है और वो क्या है? स्लांट हाइट। आपको स्लांट हाइट दी हुई है कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला जा रहा है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और फिर टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस ऑफ द बेस निकालना कितना सिंपल है। आप देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें पता नहीं है। एल 14, 308। ठीक है जी। आप इसे सॉल्व कीजिए। आर इज इक्वल टू 308 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 इंटू 14। तो देखिए 7 2 14, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8 और ये 22 7 तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको पता है इट इज पाई आर प्लस एल। पाई 22/7 आर आप निकाल चुके हैं, इट इज 7 आर प्लस एल यानी कि 7 + 14। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है। इंसान को पता होना चाहिए, यहां पर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मुझे यहां पर क्या पुट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जहां टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगना है वहां तो टोटल सरफेस एरिया का ही लगेगा। कर्व सरफेस एरिया नहीं लग सकता। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया कहां पर होगा, टोटल सरफेस एरिया कहां पर होगा। और ये तभी आप समझ सकते हैं जब आपको इनके मीनिंग पता होंगे। तो
पूरे डिटेल में मैंने एक वीडियो जो है बनाया था। आप यहां पर ऊपर आई बटन देख रहे होंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं आगे की। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है। आप देखिए एक कॉनिकल टेंट है, ओके, इट इज 10 मीटर हाई। इसकी हाइट जो है वो क्या है, वो 10 मीटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और इसका रेडियस जो है वो क्या है, 24 मीटर। तो रेडियस गिवन है, रेडियस है 24 मीटर, और इसके अलावा हाइट गिवन है, और वो क्या है, इट इज 10 मीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। आपको स्लांट हाइट निकालनी है टेंट की, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्लांट हाइट जो है कोन की बताई हुई है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है जी। व्हाट इज दैट, 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 26 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आप सॉल्व कीजिएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 26 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर। चलते हैं आगे। सेकंड पार्ट में बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। आपको कॉस्ट निकालनी है कैनवस की जो टेंट बनाने के लिए लगता है। देखिए, कैनवस निकालना है यानी कि आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। इट इज 2 पाई आर एच, आई एम सॉरी, इट इज पाई आर एल, ठीक है जी। ये क्या होगा, इट इज पाई आर एल, ठीक है। पाई मीन्स 22/7, आर की वैल्यू जो है वो क्या है, इट इज 24, और एल की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, इट इज 26। आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा डैश मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करके कि कितने मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आगे जो है वो आपको बताया गया दैट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। और कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे है, इट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 70 के साथ जो ये कॉस्ट है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है ये जो, ओके, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन पार्ट सिर्फ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं फिर से आपको बता देता हूं, स्लांट हाइट आपने पहले निकाला, आपको हाइट दी थी, रेडियस दिया था, आपने स्लांट हाइट निकाल लिया √R² प्लस H स्क्वायर, ठीक है। और जब आपने स्लांट हाइट निकाला तो आपका 26 मीटर ये आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है। तो सिंस ये कोन है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। आई एम सॉरी, मैंने पहले गलती से लिख दिया था, पाई आर एल, ओके। वैल्यूज पुट कीजिए, पाई 22/7, आर होता है 24 जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, और एल आपने निकाला 26। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, 70 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹70। तो ये जो वैल्यू आएगी, तो जितनी भी होगी उसको आपको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको सिंपल लगा होगा, आसान लगा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, ठीक है जी। आपके पास एक टेंट है, इसको बनाने के लिए जो कपड़ा यूज में लाया जाएगा, ठीक है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and radius 6 meter। इसकी हाइट है 8 मीटर, इसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, इसका रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है जी। और एक और चीज गिवन है, और वो क्या है कि
लेंथ जो है टारपोलिन की वो आपको निकालनी है, विड्थ जो है वो दी हुई है, हमें लेंथ भी पता है, वी आर सपोज टू फाइंड लेंथ, लेकिन हमें विड्थ दी हुई है वो कितनी है, वो 3 मीटर। ठीक है, ये एक कॉनिकल टेंट है, इसको बनाने के लिए जो कपड़ा यूज में लाया जाता है उसकी विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको हाइट दिया हुआ है टेंट का, आपको रेडियस दिया हुआ है टेंट का, आपको लेंथ निकालना है उस कपड़े का। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। अज्यूम दैट extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसको बनाने के लिए लगने वाला है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर जब आप कपड़ा लेते हैं तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ टारपोलिन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ, इसकी जगह आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट या कोन। ठीक है जी, एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है जी, ये होगा पाई आर एल। अब देखिए लेंथ तो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, लेकिन हमें ब्रेड्थ पता है 3 मीटर है। पाई इट इज 22/7, आर इट इज 6 एंड स्लांट हाइट एल होता है स्लांट हाइट, और वो क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिएगा, लेंथ की वैल्यू आपकी, लेंथ जो है इसकी निकल जाएगी कितनी, 22/7 इंटू 6/3, ये 3 यहां नीचे आ जाएगा, और ये रूट ऑफ 100 बनने वाला है, तो मैं इसको 10 लिख देता हूं पहले से ही। ठीक है जी, तो 3 2 6, और आप देख लीजिए लेंथ जो है वो कितने मीटर आ गया। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके देखिए, लेंथ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 62.8 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, 62.8 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन आपको बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो यूज में लाया गया है ना, क्वेश्चन में आपको बोला गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये पाई की वैल्यू जो है यहां पर ना 3.14 लीजिएगा, आपको बोला गया है पाई की वैल्यू जो है वो गिवन है, इट इज 3.14, इट इज गिवन टू यू। ओके, तो आप जो गिवन है वो ले सकते हैं, आप यहां पर 3.14 लीजिए, और आपको बताया गया है अब एक्चुअली लेंथ होना कितना चाहिए, एक्चुअली लेंथ होना चाहिए जो आपने निकाला 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है ये क्या आएगा, इट इज 0.2 मीटर। तो जरा देखिए 62.8 प्लस 0.2 मीटर, इट इज 63 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। चेक जरूर कीजिएगा, पीछे बुक के पीछे आंसर्स दिए हैं, चेक जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। आपको स्लांट हाइट दिया हुआ है 25 मीटर, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं रेडियस निकाल लेता हूं। डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, द डायमीटर इज 14 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। The slant height and base diameter of conical tomb is 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 meter square. 100 मीटर स्क्वायर के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज जो है खर्च होते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है जी, मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं और आपको करना है इसे खुद है। ठीक है जी, पाई आर एल मतलब पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 7 इंटू 25। सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 22 आपके पास आंसर आ जाएगा 25 टू द 50 05, 25 टू द 50 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो आंसर आ गया आपके पास 550 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹210 पर
100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है जी, इसकी कॉस्ट क्या होगी ये आपको देखना है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके लिए निकालना बड़ा आसान होगा। 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर की कीमत अगर 210 रुपए है तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया 210 अपॉन 100, और 550 मीटर स्क्वायर का निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 210 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 550, और आप यहां पर कॉस्ट जो है बड़े आराम से निकाल पाएंगे। सिंपल है, ये हिंट था मेरी तरफ से। खैर आपने देखा होगा मैं अक्सर बोलता हूं हिंट है, लेकिन मैं सारा ही खुद ही सॉल्व कर देता हूं। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको बेस रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके। आपको हाइट भी गिवन है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है द स्लांट हाइट एंड अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आपको क्या बोला जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब कैप है तो यानी कि नीचे से हॉलो होगा, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ओके। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड एल। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाकर आप एल निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया निकलेगा पाई आर एल लगाकर एक का, और आपको बोला गया है 10 कैप्स हैं, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है 8, ये भी बहुत सिंपल है, आप देखिए ध्यान से। बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। इस तरह के कोन्स लगाकर, आपने देखा होगा अक्सर बस स्टैंड्स में, बस स्टॉप्स में, सॉरी बस स्टैंड्स नहीं, बस स्टॉप्स में इस तरह के ऑरेंज कलर के कोन्स जो है लगाए गए होते हैं, ठीक है, बैरिकेड्स बनाने के लिए। ओके, सिंपल है। ओके, क्या है देखिए, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 40/2। व्हाट इज दैट, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। एंड हाइट 1 मीटर, और हाइट है इसकी कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, हाइट है 1 मीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर बोला है इसलिए सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 0.2 मीटर होगा। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। ठीक है जी, उसको आप कैसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या है, इट इज दी तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14 दी हुई है, सॉरी 3.14। आर की वैल्यू आपने निकाली है 0.2, और एल की वैल्यू होती है आर स्क्वायर, दैट इज 0.2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आपके पास कर्व सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर्व सरफेस एरिया जो है वो निकाल लेंगे, ये मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square। अब ये कर्व सरफेस एरिया एक का है, लेकिन 50 कोन्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, वो क्या हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल। ठीक है, आप जैसे पाई आर एल आपने निकाला वैसे निकालिए, और उसको बाद में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 50 पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स हो गया 50 पाई आर एल। तो आप इसको क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है जी, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिएगा क्या आ जाता है आपका। ओके, तो जो भी आएगा, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। You have to find the cost of painting at the rate of ₹12 per meter square. Cost at the rate of ₹12 per meter square. तो ये जो भी आंसर आएगा
इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो है वो रुपीज में निकाल लेना। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बैरिकेड्स हैं, बस स्टॉप्स में बने हुए, हाइट दी हुई है, रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया था, डायमीटर तो आपने रेडियस निकाल लिया, वो 20 सेंटीमीटर बना। 0.2 मीटर आपको करना पड़ा क्योंकि कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर निकालनी है। तो पहले आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला एक कोन का, फिर 50 कोन्स का निकाला और फिर इसको आपने सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऊपर आई बटन दबाइएगा, वहां पर फॉर्मूले जो है आपको दिए हुए हैं। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।